दोस्तों, आगा साजिद की जानिब से आदाब कबूल फरमाइए। आजकल यूट्यूब और केबल नेटवर्क के प्राइवेट चैनल्स पर हम जंतर मंतर जादू टूने के बड़े बड़े इश्तिहारात देखते हैं। मैं सोचता रहा कि इस मौजू पर कुछ लिखूं और थोड़ी सी तहकीक भी करूं। मैंने काफ़ी मेहनत की है और इस हकीकत को जानने और समझने की कोशिश की है। मैंने सोचा कि ये सारी बातें आपसे भी शेयर करूं, लेकिन दरख्वास्त है कि आप मेरा चैनल आगा साजिद जो यूट्यूब पे है उसको सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, अगर माजी की तारीख़ का जायज़ा लें तो माजी में ज़माना रिसालत से कबल कहानत एक बाकायदा पेशा था। अहले मगरब और अहले अरब में आपको बहुत बड़े बड़े काहन मिलेंगे। ये लोग बहुत बड़े बड़े शुबदाबाज थे, लेकिन इन्होंने कभी भी ये दावा नहीं किया कि वो वली अल्लाह हैं या बड़े पहुँचे हुए बाबे और बुज़ुर्ग हैं। मगर सितम देखिए कि हमारे बरसगीर पाको हिंद में ऐसे तमाम शुबदाबाज और काहन अपने आप को वली अल्लाह और पहुँचे हुए बुज़ुर्गों का लक़ब देते हैं। इनमें से कुछ हरामखोर तो ऐसे हैं जो बिल्कुल बरहना हालत में होते हैं और इनके गर्द बेशरम ख़वातीन भी मंडला रही होती हैं। नमाज रोज़े तक का इनको पता नहीं, बाज़ तो कुरान भी सही नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन इनके बरीदैन इनको वली अल्लाह समझते हैं। ऐसे बेहिया लोग आपको हर महल्ले हर गांव में नज़र आएंगे। और मैं भी जिस कस्बे में रहता हूँ यहाँ भी ऐसे मर्दों ख़वातीन की कसीर तादाद मौजूद है। इनमें कुछ मुस्लिम भी हैं और गैर मुस्लिम भी। मज़े की बात ये कि ये लोग शोबताबाज भी नहीं हैं। आप इन्हें अंडर ट्रेनिंग ही समझ सकते हैं। ये लोग घर से बारिश का पानी नहीं निकाल सकते, लेकिन हम देखते हैं कि लोग जोक दा जोक इनसे जिन निकलवा रहे होते हैं। एक बीबी को तो मैं भी जानता हूँ, नमाज रोज़ा तो दूर की बात है, मेरा तो ख्याल है उसे कलमे भी पूरे नहीं आते होंगे, लेकिन हर आवारा बदचलन उससे उसका बड़ा गहरा तल्लक है। पुलिस वालों से तो बहुत ज़्यादा कुर्बतें हैं। घरों की मासूम सादा लोग ख़वातीन को बेवकूफ़ बनाकर ये लोग लूट रहे हैं। कान का दर्द, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, महबूब की रजामंदगी से लेकर अब तो कोरोना के भी ये दम दरूद कर रहे हैं। 500 से 5000 तक की फ़ीस लेते हैं। कई मौलवी साहबान ने भी अपनी रोज़ी रोटी का इंतज़ाम किया हुआ है। किसी के घर गए और कहा कि जनाब आपके यहाँ जिन्नों भूतों ने बसेरा कर रखा है, निकालिए 50,000, 5,000, 10,000 और फिर जादू की काट होगी। कभी कहते हैं बकरे की हड्डी लाइए, कभी उल्लू का खून लाइए और न जाने क्या क्या ड्रामे आपको बताते हैं। जहाँ तक जादू की ही तरफ हम लौटते हैं उसका ताल्लुक है तो बुखारी शरीफ में आता है कि हजूर की कंघी मुबारक पर जादू कर दिया गया। काफिर नौज़ बिल्ला आपको मजनून कहते थे, ये यानी कि आपकी अक्ल सलब हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं था। इसका असर आप पर जिस्मानी तौर पर हुआ। इसी तरह मोता इमाम मालिक की हदीस में है कि हुजूर फरमाते हैं कि शब मेराज में मैं जब आसमानों की तरफ जा रहा था तो मेरे पीछे एक भूत लग गया जिसके मुंह से आग के शोले निकल रहे थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि सूरह फलक की तिलावत कीजिए। हुजूर फरमाते हैं कि इसी तरह रात को मैं तहज्जुद के लिए उठा तो एक जिन आ गया, मैंने उसे पकड़ लिया। आप फरमाते हैं मैं चाहता तो उसे मस्जिद नबवी के सतून से बांध देता,
लेकिन उसकी मिन्नत समाजत पर मैंने उसे छोड़ दिया। इसी तरह बुखारी शरीफ की हदीस में है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि मस्जिद नबवी में कुछ सामान पड़ा था, सदका, ज़ुकात, खैरात वगैरह का सामान था, जिसमें गंदम और अनाज वगैरह शामिल था। हज़रत अबू हुरैरा रात को वहाँ पे सोए हुए थे कि रात को एक बूढ़ा सामान चोरी करने वहाँ आप दमका। आपने उसे पकड़ लिया, वो रोने लगा, मिन्नत समाजत करने लगा, आपने उसे छोड़ दिया। सुबह हज़रत अबू हुरैरा जब हुजूर के पास दर्स के लिए गए तो हुजूर ने पूछा कि अबू हुरैरा, वो रात वाले मेहमान का क्या बना? तो आप दंग रह गए। आपने फरमाया, या रसूल अल्लाह, उसने मिन्नत की, मैंने उसे छोड़ दिया। आपने फरमाया कि ध्यान रखना, वो कल फिर आएगा। तो रात को वो फिर आ गया, आपने फिर उसे पकड़ लिया, वो फिर रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, मिन्नत समाजत करने लगा। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैंने उसे फिर छोड़ दिया। सुबह हुजूर ने फिर पूछा कि बताओ रात को क्या हुआ? तो मैंने सारा वाक़या सुनाया। तो आपने फिर फरमाया कि वो अगली रात फिर आएगा। चनाचे रात हुई तो अगली रात को वो फिर आ गया। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैंने फिर पकड़ लिया, वो रोने लगा, चीखने चलाने लगा, मिन्नत समाजत करने लगा, लेकिन मैंने कहा कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो फिर उसने कहा कि मैं तुम्हें एक वजीफ़ा बता देता हूँ, ये पढ़ लिया करो, हम दोबारा नहीं आएंगे। सुबह फिर हजूर ने मुस्कुरा के हज़रत अबू हुरैरा से पूछा कि रात वाले मेहमान का क्या बना? तो हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह, मैंने उसे छोड़ तो दिया, लेकिन वो आयतुल कुर्सी का वजीफ़ा बता गया। आप मुस्कुराए और कहा कि वो शैतान था, लेकिन तुम्हें वजीफ़ा सही बता गया। इसी तरह हदीस में आता है कि हजूर के पास कुछ लोग आए और कहा कि हजूर, हम ईमान लाना चाहते हैं, बताइए हमारे दिमागों में क्या बात है? तो हजूर ने फरमाया कि मैं नबी हूँ, काहन नहीं हूँ। हदीस में आता है कि हजूर फरमाते हैं कि हर शख्स के साथ उसका एक हमजाद पैदा होता है, जिसे कुरैन कहते हैं। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, क्या आपके साथ भी कोई कुरैन पैदा हुआ था? तो आपने फरमाया, हाँ, लेकिन मेरे रब ने मुझ पर करम किया, उसने मेरे इखलाक, मेरी सीरत से मुतासर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। बुखारी शरीफ में आता है कि हजूर फरमाते हैं जब रब्बुल इज़्ज़त आसमान पर किसी बात का फ़ैसला करते हैं या हुक्म देते हैं तो फरिश्ते उस हुक्म को बड़बड़ाते हैं और उनकी गुफ्तगू की ये आवाज़ शयातीन सुन लेते हैं और फिर ये अपने नीचे वालों को बताते हैं। इस तरह वो बात काहन तक पहुंच जाती है। ये वो कलमा होता है जो किसी इंसान के बारे में होता है। कभी कभी तो यूँ होता है कि आग का कोई गोला उसे दबोच लेता है, बेशतर इसके कि वो ये बात किसी और तक पहुंचाए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब वो बता लेते हैं तो आग का गोला उन तक फिर पहुंचता है। अब मसला ये है कि काहन या जादूगर को कैसे पता चल जाता है? ज़ाहिर है उसे कुरैन यानी हमजाद बताता है, मगर उसके लिए उसे शैतानी अमल करना पड़ता है। इसीलिए जादू को कुफ़र और शिरक कहा गया है। उलमाए दीन बताते हैं कि जादूगर पहले शयातीन की बात मानते हैं, फिर शयातीन उनकी बात मानते हैं। ये ज़ालिम लोग कुरान पाक की मुक़द्दस आयात को पाँव के नीचे लिखते हैं, कुरान पाक को पाँव से बांध कर बैतुल खला में जाते हैं, बग़ैर वज़ू नमाज पढ़ते हैं, आयत कुरानी को उल्टा लिखते हैं, कुरान पाक और उसकी मखसूस सूरह मुबारका को पालीदगी से लिखते हैं और फिर इनका कुरैन उनसे बुलंद आवाज़ में हम कलाम हो जाता है। कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी सगी माँ, बहन या बेटी से ज़ना करते हैं। कुछ बरहना औरतें पैदाइशी बच्चे को कत्ल कर दें, तो इस तरह उनका हमजाद उनसे हम कलाम हो जाता है। आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा कि अस्पतालों में से कई पैदाइशी बच्चे जो है वो गायब हो जाते हैं। उनमें से बहुत सौ को इन्हीं मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाज़ उलमाए किराम कहते हैं कि ये जो हमजाद है ये बस माजी के वाक़यात के बारे में बता सकते हैं, मुस्तकबिल के बारे में नहीं बता सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी की मोटरसाइकिल पंक्चर हो गई तो वो ये समझ ले कि मुझ पे जादू हो गया है, या चंद दिन परेशानी में गुजर गए तो ये समझ लेना कि मुझ पे जादू हो गया है और हम बाबों के पीछे भागने लगते हैं।
क्या कोई ऐसा बारूब कारोबार है आपका कि जिस पर पूरा गांव उस पर अशश कर रहा हो? जैसे किसी की कोई सब्ज़ी की दुकान है, कोई पंक्चर की दुकान है, या घर में अगर कोई दो चार हवादस पेश आ गए, तो बजाय इसके कि हम अपने अमाल पर गौर करें, हम जादू टूने की तरफ भाग उठते हैं, जो हमारे लिए मज़ीद मसाइब का बायस बनते हैं। अगर हम बीमारी को बीमारी समझकर, कारोबारी मसाइल को कारोबारी मसाइल समझकर अपनी अक्ल व दानिश और मेहनत से हल करना सीखें, तो हम इस जादू टूने से की तरफ जाने से बच सकते हैं। इस तरह से लोग जद्दोजहद को छोड़ देते हैं, उस जद्दोजहद को जो उन्हें मुश्किलात से निकालती है, और वो लोग मुकम्मल तौर पर अपने आप को बाबों के हवाले कर देते हैं। ये बाबे उनके लिए मज़ीद परेशानियों का बायस बनते हैं। अब इंसान ये सोच लेता है कि भाई अब तो मैंने कुछ नहीं करना, अब बाबा जाने और बाबे का तोता जाने या बाबे का बंदर जाने। ये पागलपन की इंतहा है। अब आप बाबे को देखिए, खुद हो सकता है सारी ज़िंदगी किसी फुटपाथ पर गुजारती हो और लोगों को करोड़पति बनाने के चक्कर में बेवकूफ़ बना रहा है। उसके पास चंद खिलौने हैं और वो इन खिलौनों से लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। तवीज़ गंडे की आड़ में बाज़ ऐसे भी हैं जो औरतों की इज़्ज़तों से खेल रहे हैं, बाज़ बच्चों पर, औरतों पर तशद्दुद कर रहे हैं। दोस्तों, दुनिया की तारीख़ का अगर हम मुताला करें तो हम देखते हैं कि दुनिया में कैसे कैसे लोग आए। आप फ़तेहीन को देखिए, अशोका है, सिकंदर आज़म है, चंगेज़ खान, हलाकू खान, अमीर तैमूर, नेपोलियन जैसे ज़ालिम जाबर हुक्मरान आए, जिन्होंने अपनी जहानत, अक्ल दानिश, हिम्मत, जवामर्दी और मसलसल ज़ोर बाजू से, जद्दोजहद से दुनिया की तारीख़ बदल कर रख दी, तहज़ीबें ख़त्म कर दी, नई तारीख़ रकम कर दी। इन लोगों ने लाखों लोगों को कत्ल किया, खोपड़ियों के मीनार बना दिए, जो भी रास्ते में आया कत्ल कर दिया। दरियाओं का पानी इंसानी खून से सुर्ख हो गया। कोई बाबा, कोई बेबे, कोई माई लोगों को बचाने नहीं आई। कोई जादूगर इनका बाल भी बीका नहीं कर सका। इनमें से कितने थे जो जंग से कबल दूनी दिया करते थे, तवीज़ों को जूते मारा करते थे और फ़ौज की तरबियत की बजाय सारा दिन उल्लू की हड्डियाँ इकट्ठी किया करते थे। इनको चाहिए था कि मैदान कारज़ार में लड़ने की बजाय ये बाबों से दम करवाते। आज हज़रत वसल्लम को क्या ज़रूरत पड़ी थी कि लोगों से गालियाँ खाते, धक्के खाते, पत्थर खाते, अजीज़ो अकारब को कत्ल हुए देखते, सहाबा कराम पर जुल्म सितम को देखते, आग और खून के दरियाओं में से गुजरते, जंगें लड़ते, सजदे में जाते तो लोगों पर गंदगी फेंक देते, रास्ते में कांटे बिछा देते, गड्ढे खोद देते। आपको भी चाहिए था नौज़ बिल्ला अपने घर में बैठते, तवीज़ गंडे करते, दुनिया देते और सब कुछ खुदबुदी हो जाता। हज़रत उमर जैसा अजीम फाते न कभी आया न कभी आएगा। हज़रत खालिद बिन वलीद जैसा अजीम सिपाहसालार न कभी आया न कभी आएगा। चाहिए था नौज़ बिल्ला सारा दिन वो इन बाबों की तरह भंग पीते, दमादम मस्त कलंदर करते, लोगों को बहादुरी और जवामर्दी का दर्स देने की बजाय उल्लुओं की हड्डियाँ और उसका खून इकट्ठा करने का हुक्म देते। ईरान और रूम दाम दरूद से फतह हो जाते। अल्लाह से मदद मांगने की बजाय सारा दिन पीरों फ़कीरों और बाबों को ढूंढते, उनसे जादू टूना करवाते। कायदे आज़म और इकबाल जैसे मुफक्किरीन को चाहिए था कि मलका बरतानिया का बुत बनाकर उसमें सुइयाँ चबोते, वायसराय साहब के नाक में धुनी देते, दरख्तों के साथ दुपट्टे बांधते, नहरों दरियाओं में पैसे फेंकते और जादू टूने से पाकिस्तान बन जाता। साइंसदानों डॉक्टर्स को भी चाहिए था कि तहकीक का रास्ता छोड़ देते, सारी ज़िंदगी मुतालिया में गर्क ना करते और मूजी मोहलक अमराज का इलाज ना ढूंढते, चर्स भंग का सूटा लगाकर दमादम मस्त कलंदर का विरद करते, सारी बीमारियां गायब हो जाती, जरासीम मर जाते, हज़ारों बच्चे जो रोज़ मर जाते थे बिन मोहलक बीमारियों से, लाइलाज अमराज से, वो बच जाते हैं। अभी भी देख लीजिए, बहुत से लोग ऐसे हैं फूकों से दम कर रहे हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। दोस्तों, याद रखिएगा, ये जादू टूना जंतर मंतर न सिर्फ आपके लिए माली नुकसान का बायस बनता है, बल्कि आपको सुस्ती, कायली, बेरारवी और दीन से दूर ले जाता है। जादू की मजम्मत की गई है
और हर मुसलमान को इससे दूर रहने की हदायत की गई है। जादू आपको कुफ्र की तरफ ले जाता है और जादू करने वालों पर अल्लाह ताला ने लानत मलामत की है। दोस्तों, कुरान का एक एक लफ्ज़ पढ़ना इबादत है, लेकिन कुछ मखसूस सूरा हैं जैसे सूरह यासीन, सूरह नूर, सूरह फलक और आयतुल कुर्सी। इनके तिलावत करने से, बावजू रहने से आप हर तरह के जादू टूने और शर से महफूज रह सकते हैं। और हम मुसलमान हैं, हमें हर सूरत तलकीन की गई है कि हम किसी दूसरे को नुकसान ना पहुँचाएँ। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो।